अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बहुत अहम मसला है, आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है। ख़ास तौर से जो शादीशुदा हजरात हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान और गौर से सुने। देखिए, हम बिस्तरी के बाद मर्द औरत अक्सर बेशतर गुस्ल नहीं करते। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम पूरी बात आपको बताएंगे कि किस तरीक़े से इसके नुकसानात हैं कि मर्द औरत हम बिस्तरी के बाद गुस्ल नहीं करते। यानी इसके दो नुकसानात, बात समझ रहे हो, एक तो आखिरत का, दूसरा दुनिया का। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम बिस्तरी के बाद गुस्ल ना करना, पूरी रात लेटे रहते हैं, तो आखिरत का नुकसान तो है, क्योंकि उसके अंदर फ़जर की नमाज जा रही है और फिर वो दिन निकले वो अपना गुस्ल करते हैं, ये तो आखिरत का नुकसान हो गया। और बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया का नुकसान तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि बहुत अच्छी नींद आती है, उसके बाद कुछ नहीं होता, नहाने को जी नहीं करता। देखिए, इसके अंदर दो नुकसान है। आखिरत का तो है ही है। आखिरत का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप लोग हम बिस्तरी कर रहे हैं मियाँ बीवी, और फिर इसी नापाकी की हालत में ही आप लोग लेट जाते हैं, और फिर फ़जर की नमाज की कोई परवाह नहीं होती, परवाह करते भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इंसान नापाक रहेगा तो नमाज़ पढ़ने की क्या परवाह करेगा, नमाज भी नहीं होगी। तो फिर वो दिन निकले कम से कम 8-9 बजे के करीब वो अपना गुस्ल उतारते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। दूसरा नुकसान जो दुनिया का है वो ये है कि मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं रात में और गुस्ल नहीं करते। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इंसान के बदन के अंदर, यानी जिल्द जो होती है, खाल, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों को अरबी के अंदर मसाम कहा जाता है। तो जो मसाम होते हैं छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे सुराख, तो उनसे पसीना जो निकलता है उनके अंदर गैस बनती है। बात समझ रहे हो, ये निज़ाम है खुदा का। तो उनके अंदर गैस निकलती है। जब तक बंदा गुस्ल नहीं करता, यानी ये जो ज़रूरत होती है, मर्द औरत की ज़रूरत होती है हम बिस्तरी करना, इसके बाद जब गुस्ल नहीं करता तो नापाकी की हालत में वो सुराख बंद हो जाते हैं। जब वो गुस्ल करता है तो जैसे ही उस पर पानी पड़ता है बदन पे, उस यानी जल्द पे, पूरी खाल पर, तो वो गैस नहीं बनती। अब जाहिर सी बात है, जब बंदा गुस्ल नहीं करेगा, मर्द औरत दोनों गुस्ल नहीं करेंगे, तो उनके अंदर जो गैस बनेगी उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। एक तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी औरतें ये बात कहती हैं कि हमारे सर में दर्द होता है, समझ रहे हो, और इसी तरीके से कमज़ोरी भी आ जाती है। तो इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। दुनिया के नुकसानात यानी तिब्बी एतबार से भी बहुत सारे नुकसानात हैं, और आखिरत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा नुकसानात। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, ख़ास तौर से हम बिस्तरी करने के बाद मियाँ बीवी उसी वक्त गुस्ल कर लें। देखिए, ये आप ख़ुद डिसाइड कीजिए किस वक्त हमें ये काम करना है और किस वक्त हमें ये गुस्ल करना है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मतलब कि हम बिस्तरी करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल सफाई करनी है। अपनी सफाई उसी वक्त हो सकती है जबकि हम गुस्ल करेंगे। सफाई करने के बाद फिर आप फ़जर की नमाज़ की परवाह कीजिए, फ़जर की नमाज़ वक्त से पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी आपको लाहिक नहीं होगी। दूसरी बीमारी एक ये भी है दुनिया के एतबार से कि मर्द औरत जब हम बिस्तरी करते हैं उसके बाद वो नापाक हो जाते हैं, फिर गुस्ल नहीं करते, बग़ैर गुस्ल के वो लेटे रहते हैं, पूरी रात निकल जाती है, और फिर उनके ऊपर जिन्नात का ख़दशा, यानी जिन्नात का ख़दशा भी होता है। मतलब कि जिन्नात ऐसे लोगों को पकड़ भी सकते हैं, मतलब क्योंकि जिन्नात ऐसी जगह आते हैं जहाँ नापाकी होती है, क्योंकि जिन्नात नापाकी को पसंद करता है। तो फिर जब जाहिर सी बात है, जब मर्द औरत जो नापाक पड़े रहेंगे दोनों, तो जिन्नात उनके ऊपर कब्ज़ा कर सकता है, फिर उनके अंदर जिन्नात अपनी ताकत आजमाता है। तो इसलिए कभी भी आपको हम बिस्तरी करने के बाद बग़ैर गुस्ल के नहीं लेटना है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप लोग सफाई इख्तियार कीजिए, सफाई पसंद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी भी नहीं होगी, और फिर दूसरी बात है, ये गंदी आदत आपके अंदर नहीं लगेगी। बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं नापाकी के। इंशाअल्लाह कभी हम डिटेल से इसकी वीडियो बनाएंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बहरहाल आज की वीडियो इतनी ही है, और मुझे उम्मीद इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।